और अगली खबर पश्चिम चंपारण के बगहा से है, जहां मानसून की पहली बरसात के बीच पहाड़ी बपसा नदी में अचानक उफान आ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए, लिहाजा कई वाहन सवार लोगों को काफी देर रुकने के बाद बमुश्किल नदी पार करना पड़ा। दरअसल नेपाल के तराई क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद एकाएक नदी का जलस्तर बढ़ गया, लिहाजा पहाड़ी नदी के तेज धार में कई बाइक सवार फंस गए, जिन्हें ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकाला गया, जबकि कई लोगों ने हाथों और कंधों पर उठाकर नदी की तेज धार से कई बाइक बाहर निकाले। और मैं दोन का रहने वाला हूं और दोन से हम लोग को शहर हरनाटांड या रामनगर जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जो कि आप लोग के सामने नज़र दिख रहा है। हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन अभी भी हमारे देश में जो एक छोटा सा गांव का टुकड़ा है जो दोन की राजधानी बोलते हैं, वो बिल्कुल अंधकार में डूबा हुआ है। हम लोग एक ही नदियों को 22 बार 25 बार पार करना पड़ता है, तब हम लोग शहर, हॉस्पिटल या कोई बाजार में सामान वगैरह लेने हम लोग जाते हैं। तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि हम लोग के भी ध्यान दे और हमारे जो रास्ता का खराबी है, जो हमारा यातायात का प्रॉब्लम है। दो निवासी हूँ। हम लोगों का 3-4 महीना भदवारी में आने जाने का असुविधा हो गया है। कितना का दम टूट जाता है और मान लीजिए दवाई इलाज भी नहीं है। रास्ता में हम लोग रात में रह जाते हैं परिवार सहित, तो सब कोई, और सरकार हमको कोई सुविधा दे। रास्ता यार इतना खराब है कि बहुत खराब है, स्थिति बहुत खराब चल रहा है। इधर नदी है, बाढ़ है। हम लोग अभी मौजूद हैं वाल्मीकि नगर का जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, उससे के अंदर जो गांव मौजूद हैं, उनसे आने जाने के लिए हम लोगों के पास यही एक रास्ता उपलब्ध है, जो कच्चा रास्ता, जिसमें एक ही नदी को हम लोग 20 से 25 बार पार करते हैं। और बरसात के दिनों में ये रास्ता जान जोखिम में डाल के आने जाने के बराबर है। हम लोग अपने जान को जोखिम में डाल के इस रास्ते से आते जाते हैं। रास्ते की कोई सुविधा हम लोगों के पास नहीं है। हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन दोन जैसा क्षेत्र आज भी आज़ाद नहीं है, ना ही यहाँ किसी भी तरह की सुविधा है। यहाँ से जाने के लिए दोन से 2 रास्ते हैं।